व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद अहमद नकवी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का प्रोग्राम। बजट आ गया और ये बजट क्या आया, दिमाग खराब कर गया, कौम के टाइम जाया कर दिया और कुछ नहीं किया। इतने सारे टैक्स लगा दिए और कुछ लोग कहेंगे बजट बहुत प्यारा है और कुछ लोग कहेंगे बजट मतवाजिन है, कुछ लोग कहेंगे कौम के साथ मजाक किया, जैसे मेरे जैसे लोग कहेंगे कौम के साथ मजाक किया। बिल्कुल वाकई कौम का टाइम जाया किया, आज की छुट्टी बेकार हो गई कि शायद कोई अच्छा काम कर ले। आप ये देखें, आपकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंडिया को जंग हराने के बाद पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। इस वक्त पाकिस्तान को जो माशी स्टेप्स लेने चाहिए थे कोई भी नहीं लिया। मैन्युफैक्चर सेक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। आपको 2-2 रुपए टैक्स में कमी कर दी और बिजली के सरचार्ज अपने हाथ में ले लिए इजाफे करने का। और कराची, पाकिस्तान को जो खाने वाले इदारे PIA, स्टील मिल, रेलवे और दूसरा रेलवे, आपको पता है 120 अरब रुपए का नुकसान करता है, PIA 100 अरब रुपए का नुकसान करता है और स्टील मिल अरबों रुपए का नुकसान करती है। और ये जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां 700 अरब रुपए का नुकसान करती है। 1200 अरब रुपए सालाना हम उठा के इनके खसारे को पूरा करते हैं। और ये कहां से आता है? इनके वजीर आजम का बाप रख के गया है। क्यों प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं इन लोगों को? अबे भाई, अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को ही दे दो। गरीब मुल्क का है ना, गरीब मुल्क PIA, स्टील मिल, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ये किसी गरीबों को दे दो। गरीब से मुराद ये, इन्वेस्टर आए, बोला भाई कितने दे रहा, बोला 1000, बोला दे 1000, 1200 अरब रुपए तो बचेंगे तुम्हारे। कसम से फ्री में भी चले जाएं तो ये नुकसान नहीं है कौम को। 1200 अरब रुपए की बचत होगी। बस सिर्फ एक जिम्मेदारी डाल दें इनके ऊपर, भाई कर्जा तुमने उतारना है, इसका कमाओ, कर्जा उतारो, हमें टेंशन नहीं है, हमें बस जिद्दत चाहिए इसमें। 1200-1500 अरब। मुझे ऐसा मजे की बात एक चीज और बताऊं, चीनी पर टैक्स लगाने के बजाय चीनी को मुजरे सेहत करार देकर चीनी से बनने वाली चीजों पर टैक्स लगाने का इरादा है ना। कितनी जबरदस्त बात। लेकिन चीनी पे बराह रास्त टैक्स नहीं लगा रहे। क्यों? इसलिए चीनी इनके बेटे की है, इनके करीबी अजीजी जो हुकूमती पार्टनर्स हैं इनकी है, कुछ इधर उधर के दोस्त यारों की है। बराह रास्त टैक्स इस पे नहीं लगेगा। अभी IT सेक्टर ने पाकिस्तान के पहली बार 3.1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान को लाके दिया। फ्रीलांसर्स ने 3.1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला लाके दिया। इनको दिख गया पैसे, इन्होंने फौरी तौर पे उस पर टैक्स पे लगाया इसको कि उस पर टैक्स लगाना। अब पहले इस चीज को प्रमोट करो, इसे तवाना करो, एक इसे इंडस्ट्री बनाओ। जब इस इंडस्ट्री बना दोगे, यूथ आगे बढ़ेगी, आपको टैक्स खुद जनरेट होगा, ये खुद टैक्स देंगे। मसलन क्या इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किए। ये जो चैप्टर खोला है ना, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। इंपॉर्टेंट चैप्टर को खोल दिया मैंने आज, अपने दिल के छाले दिखा रहा हूं आपको कि ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा। अब सुने, पाकिस्तानी इकोनॉमी रॉकेट बन जाए, लेकिन इनके मफादात आड़े आ रहे हैं हुकूमत के। अब बताओ कैसे? पाकिस्तान की 5 बेहतरीन कपास, चावल, गन्ना, मकई और दीगर जितनी भी हैं
पाकिस्तान की नकदावर फसलें, उसमें बहुत कमी वाक़ई हुई है। और इस कमी का सबसे बड़ा नुकसान देहात के अंदर रोजगार की कमी, और उसका दूसरा बड़ा नुकसान शहरों को भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? क्योंकि शहरों की तरफ हिजरत बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक जो अभी इन्होंने क्या कहते हैं नीलाम की थी या उसे प्राइवेटाइज किया था, आज कराची का क्या हाल है? अब मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको, सारा समझिएगा, इस गौर कीजिएगा कि क्या इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है कराची में लोड शेडिंग की या हुकूमत जिम्मेदार है? आप सोचे 8 घंटे की लोड शेडिंग में 130 से लेकर 140 यूनिट जल रहे। कितने घंटे की? 16 घंटे की लोड शेडिंग में। और इसी तरीके से अगर बढ़ा दो 14 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग में तो 160 170 यूनिट जल रहे हैं। और जहां 10 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पर 180 से 190 यूनिट जल रहे हैं। और जहां 6 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे तमाम सारिफ जो है वो 200 से ऊपर जा रहे हैं। और जहां लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं है वहां 300 से 400 जा रहे हैं। यह हुकूमत की ईमा पर हो रही है लोड शेडिंग। 16 घंटे की लोड शेडिंग करो ताकि बिजली के बिल कम आए और लोग सड़कों पे ना आए। आप समझ रहे हैं? इन्होंने 100 से 200 यूनिट का जो एक एवरेज रखा है कि ये इससे ऊपर कौम को नहीं बढ़ने देना। उसकी बेसिक वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग करो। 6000 मेगावाट सरप्लस हमारे स्टोर में है, जिसे आप आसान लफ्जों में कह दो स्टोर में पड़ी है 6000 मेगावाट रोजाना। 16 घंटे की लोड शेडिंग क्यों? इसलिए की जा रही है ताकि 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाए। और 200 यूनिट से ऊपर गए 6 महीने तक सजा के तौर पे देखें कितना बड़ा जुल्म किया हुआ है कि 6 महीने तक, एक दफा आपने 200 क्रॉस किया 6 महीने तक डबल पैसे भरने ही भरने हैं आपने। लोग मर रहे होते हैं भाई 200 से ऊपर नहीं जाए। और यही कंपनियां 700 अरब रुपए सालाना का चूना लगा रही हैं। एक इलेक्ट्रिक का एडवर्टाइज कर चल रहा है जिसमें कह रहे हैं कि 70% कराची वाले बिजली की कीमत, बिजली का बिल पेड कर रहे हैं। बाकी 30% जो बिल पेड नहीं कर रहे वो लोग ना दहिंदा चोर हैं। मुझे इतना बताना है, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्या सिंध हुकूमत से आपने मदद ली क्या इलेक्ट्रिक ने? क्यों नहीं ली? मैं बताता हूं। हमारी सियासी जमातों ने, एक ने चाइना कटिंग कर दी, और अब जो रहा सहा कराची के अंदर कुछ जगह खाली थी वहां पे इतने गोड बन गए कि अब गवर्नमेंट के पास कराची में जगह है ही नहीं। जहां इंडस्ट्री बननी हुई थी, इंडस्ट्रियों की जगह थी, वहां पे भी गोड बन गए। बिगाड़ लो, क्या करना है किसी ने। और वहां पर एक बडेरा बैठा हुआ है, पूरा कुंडा चल रहा है। अगर कोई उससे शरीफ आदमी कहे कि भाई इनका बिल हम भर रहे हैं तो गन पॉइंट रख देते हैं उनके ऊपर कि ये क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें हमारे खिलाफ बोलने की। आओ जाओ देखो कराची के अंदर 1000 से 10,000 तुम्हारे को गोड मिलेंगे, किसी 1-2 के अलावा। ज्यादा नहीं बोलता, मैंने जितने देखे हैं उसके अंदर शायद एक भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कराची में कुछ गोडों में जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं, उनके अंदर शायद ही 5-6 गोट ऐसे होंगे जहां पे बिजली की सहूलत यानी मीटर लगे हुए, बाकी सब कुंडे पे चल रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हम तो बिल भर रहे हैं, तो फिर हमें बिजली क्यों नहीं दी जा रही? अगर कुंडा हो रहा है, कुंडा लग रहा है, बिजली चोरी हो रही है, तो यार ये आपका फॉल्ट है ना, आप रोको ना। लेकिन रोकना भी नहीं है। क्यों? अगर रोक लिया तो ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं सस्ती और महंगी आवाम को दे रहे हैं। अभी अब कुछ अरसे पहले आपको 77 अरब रुपए का पैकेज मिला था जिसमें बिजली कम की गई थी। इलेक्ट्रिक ने आपको पिछले माली साल की बात कर रहा हूं कि उन्होंने 77 अरब रुपए का जो बेल आउट पैकेज मिला था जिसके अंदर आपकी बिजली की कीमतों में कमी की गई थी। नहीं दिया आपको। भाई हमारी बिजली चोरी हो रही है, जो इतनी बिजली चोरी हो वो कवर कर रहे हैं।
तो भाई जो बिजली चोर है उनको पकड़ो ना, तुमने जो हमें मिलना था वो भी नहीं दिया। तो हमारे ये जितने भी चोर इदारे हैं जो कौम का 1000 2000 अरब रुपए खा रहे हैं, भाई इनको किसी को फ्री उठा के दे दो और इनसे कहो कि भाई चलाओ, तुम कर्जा तुम उतारो, हमें सिर्फ ये 50 रुपए दे देना, हमें चाहिए नहीं इससे ज्यादा। खुदा के लिए इस्लाहात करो। नौजवान आगे बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ने के बजाय वो 3.1 अरब डॉलर देख लिया, बोले जाके उठाओ, इसके ऊपर टैक्स लगा दो, ये टैक्स लगेगा। तो ये पागल हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा औरंगजेब साहब को कि मलेशिया और दुबई इसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये उठ के वहां चले गए, क्या कर लोगे, कहां से लाओगे ये 3 अरब डॉलर? चोरी करोगे या फिर भिखारी बनोगे? इसको प्रमोट करो ना, प्रमोट नहीं कर सकते तो कम से कम टैक्स फ्री तो करो, इसको प्रमोट करो। यही 6 से 25 अरब डॉलर तुम्हें 2 साल में बना के दे देगा। भाइयों बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, ये एहसास है दिल का। लेकिन मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है, कोई और जरिया नहीं है अपनी बात इन तक पहुंचाने का। ये जरिया आप लोग हैं। आप लोग देखते हैं वीडियो तो वीडियो आगे जाती है तो शायद किसी की कानों के अंदर ये बात पहुंच जाए कि खुदा के लिए इस्लाहात करो इस नौजवान को, जिसने अपना विजन बनाया है कि कम से कम यहाँ से हमें रोजी मिल जाएगी। अब ये हुकूमत उस विजन के पीछे पड़ गई कि उसको भी बाहर निकाल दो, और आज कह रहे हैं कि वो ब्रेन जो हमारा दिमाग है वो कहीं बाहर ना भाग जाए, उनको रोकना है तो भाई इस्लाहात करो, वो रुकें, उन्हें भगाने की नहीं करो। जो के इलेक्ट्रिक की निजकारी है इसका मुआहदा आवाम के सामने पेश करो, और कम से कम आवाम को ये तो बता दो कि बेचा किसको है और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर